पहली बात तो जहाँ तक तिरंगे के सम्मान की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो तिरंगा झंडा बदल देंगे। भाजपाई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज अब हमारा तिरंगा नहीं रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है और किसी सामान्य आदमी ने नहीं। इनका एक मंत्री है KS ईश्वरप्पा, जो 40% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया। एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, फिर हटाया गया, अभी वो विधायक है। उसने कहा भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा नहीं होगा। अब तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्र ध्वज नहीं होगा, अब यहाँ का झंडा होगा भगवा झंडा। तो आप भारत के तिरंगे को ही बदल देंगे? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान को बदल देंगे आप? तो इसलिए तिरंगा शाखाएं अलग अलग जगहों पे आयोजित की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और हमने 10,000 शाखाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और इन तिरंगा शाखाओं में पहली जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के विषय में चर्चा होगी, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, राष्ट्रगान होगा इसके समापन पर, और 1 घंटे की हर तिरंगा शाखा होगी संडे टू संडे। हर रविवार को 11 बजे दिन में तिरंगा शाखाओं का आयोजन अलग अलग जगहों पे कराया जाएगा। और अभी ये इंडोर कार्यक्रम हम रख रहे हैं, किसी के लॉन में, किसी के घर में, इस तरह से इसको हम लोग आयोजित करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, बिल्कुल सच है, ये एक सच्चे देशभक्तों की टोली है आम आदमी पार्टी, और इसमें हम लोग इस राष्ट्र के लिए, इस देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के सही मायने क्या हैं वो हम इन शाखाओं के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, जो एक पार्टी ही डिग्रेड है, उनके प्रवक्ताओं की भी लैंग्वेज डिग्रेड होगी। ये नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देता कौन है? नरेंद्र मोदी जी देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं। नफरत की भाषा ये लोग सीखते कहाँ से हैं? प्रधानमंत्री से सीखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीखते हैं। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत? ये तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का गुनाह है, उनकी गलती है, वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। हमारे राजदूतों को बुला के अपमानित किया जा रहा है, कहा जा रहा है माफी मांगो, माफी मांगो। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो पूरे दुनिया में आज भारतवर्ष का सर अगर झुका है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से झुका है। आज 75 वर्षों की आज़ादी में जितना अपमानित मोदी जी ने भारत को किया, इतना किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जिन लोगों पे उन्होंने कार्रवाई की, उनके पक्ष में भी तुरंत बहुत सारे बीजेपी के नेता खड़े रहे हैं, उनके पक्ष में बयान देते रहे, और अभी भी अलग अलग तरह की भाषा इनके यहाँ से निकल कर। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी भाषा बोलते क्यों हैं जो समाज में विघटन डालने का काम करे, जो दूसरे धर्मों का अपमान करे। अब मोदी जी कह रहे हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो इन फ्रिंज एलिमेंट को पाल के किसने रखा है? नेशनल टीवी चैनल्स पे जाते कैसे हैं ये लोग? ये प्रवक्ता कैसे बने हुए हैं तुम्हारे? ये फ्रिंज एलिमेंट को आप लोगों ने पाल के रखा है, और जब वो फंस गए तो अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। तो ये फ्रिंज एलिमेंट कोई अलग से नहीं पैदा हुए, ये इन्हीं लोगों ने फ्रिंज एलिमेंट पैदा किए।